everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to see your BEEE question bank of IO2 so that you can see on the screen. So ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज ऑफ योर AC सर्किट मॉड्यूल. So in which you have to find behavior of pure inductor and resistance in an behavior of pure inductor and capacitor in an AC circuit. So, for finding the behavior of pure inductor and capacitor, so these both are two different derivations. So, we are covering that two different derivation in a single video. So, I cannot provide you the whole solution of BEEE in a single video. Otherwise, it will increase the too much length of the video. Not 1 hour. It can be go above 1 hour. So, but for this derivation, 10 to 15 minutes is enough. Okay, so let's get start. So, first derivation is your behavior of, and there is majority of चांस ये है कि आपको कोई एक आएगा, इंडक्टर आएगा या फिर कैपेसिटर आएगा. ठीक है, बोथ कैन नॉट बी कम टुगेदर. सो बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एन AC सर्किट. सो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एन AC सर्किट. तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना है. तो इसमें आप लोगों को पहला आपको बनाना है वोल्टेज फेज का या करंट फेज ऑफ रेजिस्टर. तो जो कि आइडियली होता है 0 से 2 पाई बाय. लेकिन जो अपना करंट होता है वो क्या करता है, लैग्स करता है. ठीक है, इंडक्टर में करंट इज लैगिंग बाय 90. ठीक है, फेज एंगल 90 से. तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो करंट 90 को छोड़ के बनेगा. तो इट कैन बी लाइक 90 डिग्री से ये लैग करता है. तो ये मैं पीछे से बनाऊंगी. ठीक है, तो ये यहाँ से एज इट इज़ बनेगा. तो ये कितना हो जाएगा, ये वाले ग्राफ का 90, पर ये जो ग्राफ है उसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसका पाई हो जाएगा बिकॉज दिस इज ऑफ 0 और यहाँ पे इसका पाई होगा. तो इस तरीके से ये कितना लैग कर रहा है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री से करंट जो है वो इंडक्टर का लैग करता है, इंडक्टर का करंट. ओके, so if you want you can make this graph, otherwise you can skip it. But the the circuit is main. What you have to do in circuit, just simply draw a circuit and included conductor is a coil of wire, and don't make the cell or battery because we are using in AC circuit. So what is the voltage? The formula of voltage is Vm sin omega t. We consider the voltage and then we derive the current. You can go alternate, but this is the best thing. You consider the voltage and then derive the current. So what is the formula of inductor? If you remember, by EMF or electromagnetic induction or by using the EMF formula. So what is the formula of EMF? E is equal to L di by dt. Okay, so this is the formula of your induced EMF. So E is nothing but a EMF, it means a voltage. So we can make the formula from this. Many of students doesn't know where is the formula came. So this is the main source of it. So माइनस साइन इधर पे हम लोग नहीं डाल रहे बिकॉज एक सिंगल ही कॉइल है. सो हम लोग क्या करेंगे, आई को यहीं पे रखेंगे. सो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एल नीचे आएगा 1/L वी. सो वी डी टी, एक मिनट, या वी डी टी. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर ईयर, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि मैंने इसका जो आई है वो आई कंसिडर किया, डी आई नहीं किया. तो आई विल इंटीग्रेट ओवर ईयर और 1/L के कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा. वी का इक्वेशन है, लेट्स बी सब्सटीट्यूट ओवर ईयर. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, आई इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी dt. ओके, सो I इज इक्वल टू 1/L. अभी वी एम भी कांस्टेंट है तो मैं वी एम को भी बाहर ले लूँगी. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और अभी एंगल की जगह डी टी की वजह क्या है, ओमेगा है. सो ओमेगा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. नाउ इट विल बिकम, अभी कॉस को मैं क्या करूँगी, साइन में चेंज करूँगी. तो ये मैंने माइनस साइन बाहर लिया, वी एम अपॉन ये भी कांस्टेंट है, इट विल ओमेगा एल. कॉस को हम लोग चेंज करेंगे साइन में, तो इट इज़ योर साइन π/2 माइनस ओमेगा टी आएगा. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको टर्न मारेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. इन दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी नेग्लेक्ट ईच अदर, तो इट विल बिकम योर पॉजिटिव. सो वी एम बाय एल साइन हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाएगा. सो दिस इज वॉट ए फॉर्मूला, बट द फाइनल फॉर्मूला इज लाइक
here it is omega L. So what is this? This is the maximum current, or you can say the peak value of current. So I is equal to I am sine omega t minus pi by 2, where what is the value of I am? We have seen over here Vm by omega L. So this is the value of I am. This is maximum peak. Now second is how much the phase difference. So the normal equation of I is I am sin omega t. So कितने का phase difference हो रहा है? पाई बाई टू का हो रहा है, ठीक है, पाई बाई टू से करंट लैग कर रहा है. सेकेंड थर्ड चीज आपको बनानी है जो कि है वो आपका फेजर डायग्राम. फर्स्ट दिस वन या फेजर डायग्राम. सो फेजर डायग्राम कैसे बनाना है? देखो वोल्टेज इस डायरेक्शन में पैरेलल है, ओके, वोल्टेज इस डायरेक्शन में, पर जो अपना करंट है वो क्या है? -90 डिग्री है. ये जो दिख रहा है ना आपको ओमेगा टी -90, इट मीन्स कि करंट इज लैगिंग बाय द फेज एंगल पाई बाई टू. ठीक है, दिस इज ऑफ करंट. और करंट का जो रहता है थोड़ा छोटा बनेगा और वोल्टेज का जो है थोड़ा बड़ा बनेगा. ओके, इट इज़ अ वेक्टर. तो बेसिकली जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है तो उसकी लेंथ को हम लोग ज़्यादा बड़ा रखते हैं. ओके, नाउ फोर्थ चीज़ क्या आपको फाइंड आउट करनी, डेट इज़ नथिंग बट योर इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्या होता है? जेड होता है. सो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या होता है? जेड इज़ नथिंग बट योर वी बाई आई होता है, क्योंकि ये आर है तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई. वी बाई आई हम लोग क्या लेंगे? मैक्सिमम. तो वी एम क्या है? वी एम को एज इट इज रखते हैं. आई एम की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी इस इक्वेशन से. डेट इज नथिंग बट वी एम अपॉन ओमेगा एल, तो ऊपर चला जाएगा ओमेगा एल. वी एम विल बी कैंसल. तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा एल. एंड ओमेगा एल इज नथिंग बट योर रिएक्टेंस. ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस एक्सएल होता है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन या 2 पाई एफ. नाउ फिफ्थ थिंग इज योर पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका? cos फाई होता है. सो फाई की वैल्यू कितनी है? 90. सो cos 90 कितना होता है? 0 होता है. ओके, नाउ मैक्सिमम पावर निकालना है. सिक्स थिंग इज योर मैक्सिमम, या और यू कैन से द एवरेज पावर. ठीक है, एवरेज पावर निकालते हैं. सो एवरेज पावर P इज इक्वल P एवरेज, और यू कैन से द मैक्सिमम. क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? इट इज़ नथिंग बट योर पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है. ठीक है, और अगर हम लोग का रिएक्टिव पावर तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है. पर फॉर द प्योर हमें P इज इक्वल टू वी आई कंसिडर करना है. V का इक्वेशन क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी. आई का इक्वेशन इधर हम लोगों ने निकाला आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अभी हम लोग क्या करेंगे? साइन को जो मैं कॉस के टर्म में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करना पड़ेगा, मतलब एक माइनस साइन बाहर आएगा. एंड देन उसके बाद क्या करने का हम लोग को? जो कॉस है, ठीक है, जो अपना कॉस है उसको साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे. सो वी एम, सॉरी गाइस इट्स नॉट विजिबल टू यू, मैंने देखा ही नहीं. ओके, सो वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम मैं आगे लिख देती हूँ. नाउ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो माइनस साइन भी एक आगे आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने इस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी को वापस हम लोग ये वाले प्रोसेस पे आ गए सिंपली. यहाँ पे माइनस साइन है तो ये हो जाएगा. अभी देखो ये किसका फॉर्मूला लिख रहा है? माइनस आई एम वी एम. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टू. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. तो दैट इज नथिंग बट साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी. अभी देखो साइन 2 ओमेगा टी इट मीन्स कि 2n पाई, तो अगर समझो 2 थीटा हो गया ओमेगा टी की प्लेस पे 2 थीटा, तो 2n पाई इट मीन्स कि साइन 0 क्या होता है? 0. ठीक है, तो साइन पाई क्या होता है? वो भी 0 होता है. साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इट मीन्स ऑल 2 पाई 3 पाई 0. सो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा. सो ये दिस टर्म विल बी ऑल्सो 0. तो P एवरेज क्या आ गया आपका? इट इज़ नथिंग बट योर 0. सो इंडक्टेंस के केस में P एवरेज क्या होता है? 0 होता है. ओके, कैपेसिटेंस में भी सेम यही पावर का है, बस ऊपर का जो डेरिवेशन वो चेंज है. तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन समझा होगा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो ये इंडक्टेंस का. ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट योर बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एन AC सर्किट. ओके, सो बिहेवियर,
आई होप गाइस आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी. बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर. नाउ वी विल सी द कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट. ठीक है, तो AC सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ यू वांट टू मेक ग्राफ, अदरवाइज यू विल स्किप दिस. तो कैपेसिटर का डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों इक्वल होता है. ठीक है, डोंट मेक लाइक दिस, बैटरी जैसा नहीं बनाना है. बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है, पर कैपेसिटर में दोनों इक्वल होता है. दिस इज योर कैपेसिटर. उसके बाद यहाँ पे आपको AC सर्किट का सिंबल बनाना है. डोंट मेक बैटरी ओवर हियर. V इज इक्वल टू, V का इक्वेशन सेम रहेगा, Vm साइन ओमेगा t. नाउ फॉर्मूला क्या कैपेसिटेंस का, सो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है करंट का, I इज इक्वल टू CdV/dt. ये भी इसी तरीके से फॉर्मूले से ही आया है. ओके, सो I इज इक्वल टू CdV/dt. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास वोल्टेज और डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला रखेंगे तो आ जाएगा. IC रखना है, तो डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ V की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा t. ओके, so I think I should have to change the light over there. Yeah, this is look good. Okay, so V is equal to Vm sin omega t. इसका डेरिवेटिव में लूँगी तो I is equal to C ऐसे रहेगा. तो Vm तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर ले लेंगे हम लोग. नाउ साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, कॉस ओमेगा टी. और ओमेगा टी की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल योर ओमेगा, और ओमेगा से भी हमें मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वी आर टेकिंग नाउ डेरिवेटिव. तो मैं आगे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो अभी मैं इसको अच्छे से प्रॉपर अरेंज करती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू VmC ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अभी देखो जो अपना IM होता है वो क्या होता है, करंट मतलब वोल्टेज अपॉन आपका कुछ समथिंग होना चाहिए रजिस्टर. तो मैं क्या करूँगी, Vm के नीचे CW को लेके जाऊँगी. तो कैसे लेके जाऊँगी, Vm को ऐसे रखूँगी, इसको 1/CW करूँगी. तो अगर ये ऊपर जाएगा तो वापस CW हो जाएगा, एंड दैट इज़ योर कॉस ओमेगा टी. तो ये जो टर्म है वो क्या हो गया, अभी I मैक्सिमम, आई विल राइट ओवर हियर. I इज इक्वल टू, इसके आगे का इधर है, यू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन द एग्जाम. ओके, फॉर द एक्सप्लेनेशन नाउ आई हैव टू सेंड द सेम थिंग ऑन अ सिंगल पेज. सो I इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, IM cos ओमेगा टी. ठीक है, IM cos ओमेगा टी. सो वेयर द IM की वैल्यू क्या है अपने को, Vm अपॉन 1/ओमेगा C. ठीक है, अभी सेकेंड ये आ गया अपना फॉर्मूला. पर कॉस ओमेगा टी को मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, साइन ओमेगा टी में, क्योंकि ये जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन किसके टर्म में, साइन ओमेगा टी के टर्म में. तो मुझे इसको कंपेयर करना है ना कि फेज एंगल कितना होगा. अगर कॉस होगा तो आई कैन कंपेयर इट. तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, आई इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. हम लोग को अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होता है तो ओमेगा टी प्लस π/2 करते हैं, और अगर हम लोगों को कॉस को साइन में करना रहता है तो हम लोग को माइनस π/2 करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. पर ओमेगा टी माइनस π/2 नहीं, π/2 माइनस ओमेगा टी करते हैं. तो अभी फिलहाल कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा टी प्लस π/2 करते हैं. तो फेज एंगल 90 का चेंज होता है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट इन द केस ऑफ कैपेसिटर. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फेज एंगल कितने का डिफरेंस है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, जो आपका फेज एंगल है वो क्रिएट कर रहा है डिफरेंस π/2 का. ओके, तो π/2 का क्या एंगल, फेज एंगल क्रिएट हो रहा है. अभी देखो जो करंट है वो क्या है, प्लस π/2. इट मीन्स जो करंट है इट लीड्स बाय वोल्टेज. ठीक है, आई विल शो यू ओवर हियर. ओके, तो जो करंट है वो क्या कर रहा है, अभी देखो वोल्टेज यहाँ पे है, अपना करंट इंडक्टेंस के केस में इट इज़ लैगिंग, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस में प्लस π/2, मतलब करंट इज लीडिंग बाय सम एंगल दैट इज नथिंग बट योर π/2. ठीक है, एंड दिस इज, और अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज बड़ा बनाना था और ये करंट छोटा मैंने गलती से बना दिया. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है, इसके लिए उसको हम लोग छोटा बनाएंगे. नाउ थर्ड थिंग इज योर, ये हो गया. थर्ड थिंग इज योर फेजर डायग्राम. तो आपका सेकेंड फेज एंगल था, और दिस इज योर थर्ड फेजर डायग्राम. फोर्थ इज योर इम्पीडेंस. इम्पीडेंस, ठीक है, आप कैसे भी इसको नंबरिंग कर सकते हो. सो इम्पीडेंस दैट इज नथिंग बट Z इज इक्वल टू Vm बाय क्या हो जाएगा आपका, जो भी रजिस्टर आया होगा तो Vm बाय IM.
ठीक है, सॉरी v इज इक्वल टू जेड इज वो खुद ही एक रजिस्टर से, सो रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। सो वी एम आई एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जो पीछे थी हम लोगों की, वी एम 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे आया था 1/ओमेगा सी, तो ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा सी, ठीक है, क्योंकि 1/ओमेगा सी, सो ओमेगा सी विल बी कैंसिल। तो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू इज नथिंग बट 1/ओमेगा सी। तो ये क्या है आपका कैपेसिटेंस होता है, तो एक्स सी, सो देन एक्स सी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2πfc। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी उसके बाद हम लोगों ने इम्पीडेंस निकाल लिया। देन फिफ्थ थिंग वी आर कैलकुलेटिंग द पावर फैक्टर। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्म, बट यू राइट फुल फॉर्म ऑफ पावर फैक्टर, दैट इज नथिंग बट cos 5। तो एंगल कितना है 90, वापस से 90, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है। नाउ सेकेंड थिंग इज योर पावर। तो पावर आपको निकालना है, एवरेज पावर निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू वी आई करना है। V का इक्वेशन क्या है आपका, वी एम साइन ओमेगा टी, और I का इक्वेशन क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, सॉरी इधर पे ब्रैकेट में आएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, प्लस π/2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अभी इसको आपको क्या करना है, वी एम आई एम कॉमन लेना है, देन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डायरेक्टली कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का मैं साइन ओमेगा टी आया फॉरगेट ओवर है, तो साइन ओमेगा टी ये वाला लिखा है। और यहाँ पे मैंने जैसे हम लोगों ने पीछे इसको कॉस ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस π/2 में किया, वैसे इसको मैंने वापस से कन्वर्ट कर दिया। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बिकम योर वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, वापस से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इट विल बिकम योर पी एवरेज इज 0। बस रेजिस्टेंस के केस में आपका पी एवरेज आता है, बाकी आपका इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर के केस में एवरेज पावर आती है आपको 0। ओके, तो आई आपको समझा होगा। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ योर प्योर कैपेसिटेंस, और आई विल शो यू ओवर हियर, दिस इज द derivation of inductance, and from here pure capacitor has started. Okay, तो आई होप गाइस आपको समझा होगा ये क्वेश्चन 1। ये दोनों में से कोई सा एक आएगा एग्जाम में, ऑब्वियसली दोनों नहीं आ सकते बिकॉज बोथ आर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो और वैसे भी दोनों बहुत इजी, अगर आपने एक को प्रैक्टिस किया तो दूसरे का आपको बस फॉर्मूला याद करना है। एक ये फॉर्मूला आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये तो याद ही होगा ना, इट विल बी इजी। और देख लो कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, बाकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट अप। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसा है। इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स to keep supporting me. So take care, goodbye, keep watching.